नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि नताशा यहाँ पर अक्षय वर्मा को अपने साथ लेकर जाने के लिए यहाँ पर उस घर में आ जाती है। अक्षय वर्मा जैसे ही यहाँ पर नताशा को देखता है तो वो यहाँ पर रोहित से जेलस होता है कि नताशा इतने समय तक अपने बेटे के साथ रह के आई थी, क्योंकि वो उसे आयशा मारवा समझ रहा था। इधर वो यहाँ पर नताशा के सामने अभी अपनी कंप्लेंट ही शुरू करता है। तभी वो उसे बस 20 तक की काउंटिंग गिनने का समय देती है कि जल्दी से अपना सामान पैक करो और चलो। इधर अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो भी यहाँ पर नताशा के साथ आ जाता है। नताशा अब यहाँ पर इस पेरिस की सड़कों पर गाड़ी को जोर से दौड़ा रही थी, तो इधर नताशा को इस तरह से देखकर अब यहाँ पर अक्षय कहता है, क्या क्या हुआ है, तुम इतनी स्पीड से क्यों भगा रही हो, कहाँ जा रहे हैं हम। उसकी इस बात को सुनकर अब नताशा उसे एक तेज लुक देती है, तो इधर वो भी अपनी आंखों से उसे अक्षय को खामोश रहने के लिए ही मानो कह रही हो। इधर नताशा की आंखों को पढ़ते हुए अक्षय वर्मा अब खामोश हो जाता है, तो वही नताशा अब अपनी ड्राइविंग पर फोकस करती है। इधर दूसरी तरफ लंदन में राहुल के फ्लैट में राहुल ने अब यहाँ पर, क्योंकि अनिका ने वीडियो कॉल के द्वारा राहुल को अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि उसे किस हिसाब से धीरज की ड्रेसिंग करनी है, इसलिए राहुल ने भी अनिका के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही धीरज की ड्रेसिंग को बदल दिया था। और साथ के साथ उसने जो लेप अब यहाँ पर उसे भेजा गया था उस बैग में, वो उस लेप को भी अब वो धीरज के माथे पर लगा देता है। जब राहुल यहाँ पर धीरज के माथे पर इस लेप को लगा रहा था तो वो लगाते हुए कहता है, पता नहीं ये लेप किसने बनाया है। सच में इस लेप को तो लगाने से हाथों में भी इतनी शांति आ रही है कि मैं बता नहीं सकता। सच में काफी जादू भरा लेप है ये। अब यहाँ पर इस बात पर अब आलिशा कहती है, हाँ सच में, देखिए आप तो इस लेप को लगा रहे हो तब आपको ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन मैं तो जस्ट इसकी महक से ही सच में मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा तो दिमाग अपने आप ही शांत हो रहा है। सच में कितना आरामदायक है लेप। अगर ये लेप सच में एक्स्ट्रा होता ना तो मैं इसे पक्का अंजलि मल्होत्रा के लिए भी भिजवाती, क्योंकि उन्हें भी अभी अपने दिमाग को शांत रखने की जरूरत है। काश ये ज्यादा होता तो इससे उन्हें भी राहत मिलती। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि ये लेप इतना कम है कि इसमें तो शायद धीरज का ही काम चल पाएगा। इधर आलिशा की ये बात सुनकर अब यहाँ पर राहुल कहता है, तो रानी साहिबा फिर आप खुद ही बना लो ना। अगर आपको इतनी ही अंजलि मल्होत्रा की चिंता हो रही है तो आप एक बार ट्राई करके देखो इस लेप को बनाने की। राहुल की ये सुनते ही यहाँ पर आलिशा अब राहुल को घूर घूर कर देखने लगती है, क्योंकि यहाँ तो आलिशा को इसके बारे में ये भी नहीं पता था कि आखिर इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से शामिल किए गए हैं जिससे ये लेप बनाया गया है। तो इधर जब वो यहाँ पर राहुल की तरफ घूर घूर कर देख रही थी तो भी अचानक से आलिशा को ऐसा लगता है जैसे अचानक से उसे कुछ याद आ जाता है, और वो अब सडनली ही अब राहुल से कहती है, क्या आप हमें अपना फोन दे सकते हैं। आलिशा की इतनी प्यारी सी बात सुनते ही अब राहुल कहता है, अरे रानी साहिबा, अगर आप इतने प्यार से मांगेंगी तो आपको फोन तो क्या, मैं जान भी देने के लिए हाजिर हूँ, लेकिन सॉरी, मैं आपको अपना फोन नहीं दे सकता हूँ। अब राहुल की इस बात को सुनकर फिर से आलिशा अब उसे घूर घूर कर देखती है और अब कहती है, तो अभी तो आप कुछ कह रहे थे, लेकिन अभी आप अपना फोन नहीं दे सकते। सच में मैंने गिरगिट देखे हैं, लेकिन आपके जैसे नहीं, जो गिरगिट से भी इतनी जल्दी पहले रंग बदलते हैं। अब यहाँ पर उसकी इस बात को सुनकर अब राहुल कहता है, मुझे कोई परेशानी नहीं है आपको अपना फोन देने से, लेकिन वो क्या है ना कि मुझे ब्रो के इंस्ट्रक्शन को भी तो फॉलो करना पड़ता है ना, क्योंकि ब्रो ने आपको किसी से भी बात करने के लिए मना किया है। सो सॉरी रानी साहिबा, इसलिए मैं आपको फोन नहीं दे सकता। इधर राहुल की ये बात सुनते ही आलिशा को गुस्सा जरूर आता है, लेकिन अब उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था। वो बस घूर घूर कर ही राहुल को ही देखने लगती है।
आलिशा यहाँ पर राहुल को ही ऐसे गुस्से से देख रही थी कि तभी दोनों के ही कानों में अब एक जोरदार आवाज आती है जो जो कि कह रहा था, नहीं नहीं करूँगा मैं, अरे मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, तुम्हारी ये बातें तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। देखो तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मैं मरना पसंद करूँगा, लेकिन तुम्हारा ये काम मैं हरगिज भी नहीं करूँगा। फिर चाहे उसके लिए तुम कुछ भी करो, मुझे वो एक्सेप्ट होगा। इधर ये सुनते ही अब यहाँ पर राहुल और अनिका दोनों ही अब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं, क्योंकि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि धीरज की ही थी। धीरज जो कि यहाँ पर बेड पर लेटा हुआ था, उसकी आंखें अभी भी बंद थी, लेकिन बंद बंद आंखों से ही वो यहाँ पर जोर जोर से ये बातें बोल रहा था। तो वहीं ये सब सुनकर राहुल अब जल्दी से अब धीरज की तरफ के पास जाता है और उसके पास जाकर कहता है, ब्रो क्या हो गया ब्रो, प्लीज आंखें खोलो, देखो ब्रो शांत हो जाओ, आप मैं हूं ना आपके साथ, देखो आप अकेले नहीं हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है ब्रो, प्लीज आंखें खोलो। इधर यहाँ पर धीरज को इस तरह से पैनिक होता हुआ देखकर अब राहुल खुद भी थोड़ा सा अपना संयम खो देता है, क्योंकि उसे धीरज को ऐसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए राहुल को इस तरह से रिएक्ट करता हुआ देखकर अब आलिशा कहती है, वो बैग कहाँ पर है? देखिए राहुल, अभी आप भी अपने होश में आइए, जल्दी से मुझे वो बैग बताइए, क्योंकि उसमें एक और भी तो लेप था ना, और मैंने उस पर नाम पढ़ा था कि वो पैनिक सिचुएशन के लिए ही बनाया गया है। अब यहाँ पर आलिशा की बात को सुनकर अब यहाँ पर अब राहुल अब एक तरफ इशारा कर देता है। जैसे ही अब यहाँ पर आलिशा उसकी उंगली के इशारे को देखती है तो बिल्कुल सामने ही वो बैग रखा हुआ था। इसलिए अब आलिशा जल्दी से ही उठती है और उस बैग से अब वो उसमें से उस दूसरे लेप को उठा लेती है, क्योंकि जब धीरज को यहाँ पर लाया गया था तो यहाँ पर उसके कुछ लेप के साथ यहाँ पर उसका प्रिस्क्रिप्शन भी था, जिसमें एक लेप पर यहाँ पर पैनिक सिचुएशन के लिए लिखा गया था। इसलिए अब आलिशा जल्दी से उस पैनिक वाले लेप को निकालती है। वो लेप यहाँ पर पैनिक सिचुएशन में इंसान को कंट्रोल करने के लिए था, इसलिए वो यहाँ पर इसे लेकर आती है। तो इधर वो भी यहाँ पर कहती है, लीजिए राहुल, ये लेप इनके माथे पर लगा दीजिए। इधर ये सुनते ही राहुल भी अब जल्दी से रानी साहिबा के हाथ से उस लेप को ले लेता है और अब उसमें से वो उस लेप को निकालकर जल्दी से धीरज के माथे पर लगा देता है। जैसे ही राहुल ने भी यहाँ पर इस लेप को धीरज के माथे पर लगाया तो इसकी महक इतनी ठंडी थी, इसकी महक इतनी अच्छी थी कि जस्ट उसकी महक मात्र से ही धीरज अब यहाँ पर कुछ ही सेकंडों में शांत हो जाता है और वो फिर से अपनी गहरी निद्रा में चला जाता है। तो वहीं आलिशा उसे शांत होता हुआ देखते हुए अब कहती है, लगता है इनके साथ सच में कुछ बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ है और इनकी बातों से तो साफ नजर आ रहा है कि जो इंसिडेंट इनके साथ हुआ है वो होने से पहले कोई इनके साथ कुछ जबरदस्ती से इनसे कुछ काम करवाना चाहता था और ये उस काम को नहीं करना चाहते थे और उसी सिलसिले में इनके साथ ये हादसा हुआ है। आलिशा की इस बात को सुनकर अब राहुल कहता है, बस एक बार धीरज भाई को होश आ जाए, उसके बाद तो मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरे ब्रो की ये हालत की है। अरे किसकी हिम्मत हो गई जो मेरे ब्रो की ऐसी हालत कर दे। मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगा, बस एक बार मेरे भाई मुझे उस इंसान का नाम तो बता दे। और ये कहते हुए ही अब राहुल वहां से उठकर अब बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि राहुल के हाथ पे अभी भी वो लेप लगा हुआ था, इसलिए वो बाथरूम में जाकर अब अपने हैंड को वॉश करता है। और अब जब वो यहाँ पर अपने हाथ को अच्छी तरह से धो लेता है, उसे अच्छी तरह से वाइप करने के बाद अब वो वहाँ से आकर कहता है, मैं हम दोनों के लिए कुछ बना देता हूँ रानी साहिबा, क्योंकि देखो मुझे तो अब भूख लगी है। ये सुनते ही आलिशा भी कहती है, ठीक है, फिर आप ऐसा कीजिए, आप किचन में जाइए, तब तक हम यहाँ पर इनके साथ बैठे हैं, क्योंकि देखिए इन्हें किसी भी समय होश आ सकता है, अनिका ने कहा था, इसलिए मैं तब तक इनका ध्यान रखती हूँ।
रानी साहिबा की ये बात सुनते ही अब राहुल भी कहता है थैंक यू सो मच टू बीइंग हियर। और वो यहाँ पर उन्हें ये सब कहकर वो अब अपने रूम से बाहर निकल कर जाता है और अब वो किचन की तरफ बढ़ जाता है। राहुल तो यहाँ पर इस कमरे से निकल कर चला गया था, लेकिन राहुल के जाने के बाद अब यहाँ पर आलिशा की नज़र अब वहाँ पर उस रूम में रखे हुए लॉन्ड्री बकेट पर जाती है, जो कि यहाँ पर अब ऑलमोस्ट फुल हो चुका था, जिसमें आलिशा और राहुल दोनों के ही कपड़े थे जो धुलने के लिए पड़े हुए थे। उसे देखकर अब आलिशा अब अपने मन में ही कहती है काश हमें वॉशिंग मशीन यूज करना आता तो हम इनकी कुछ तो हेल्प कर सकते थे। यहाँ पर तो इन्हें सारा काम अपने आप ही करना पड़ता है। अरे वो अपने आप अपने लिए तो काम करते ही हैं, लेकिन देखिए ना साथ के साथ मेरे लिए भी वो काम करते हैं। मेरे यहाँ आने से उनका काम बढ़ गया है। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये जुबान से कुछ भी कह लेते हैं, लेकिन अब सच बात तो ये है कि ये मेरा और अपना दोनों का ही काम कर रहे हैं। और अब तो ये यहाँ पर धीरज भी आ गया है, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इन्हीं के कंधे पर है। लेकिन हम करें भी तो क्या करें? अरे हमें तो कोई काम ही नहीं आता है अगर हम इनका कोई हेल्प भी करने की सोचें तो, क्योंकि हम इनकी हेल्प करने की सोचकर कुछ करने के लिए जाते हैं तो वो काम और भी बढ़ जाता है। इधर आलिशा यहाँ पर उदास होकर चुपचाप बेड पर ही बैठी रहती है। वो भी यहाँ पर अपने ख्यालों में ही थी। आलिशा अपने ख्यालों में थी कि तभी आलिशा की नज़र अब अचानक से यहाँ पर धीरज के हाथ पर जाती है। जैसे ही वो धीरज के हाथ की तरफ देखती हैं तो वो नोटिस करती हैं कि धीरज के हाथ की उंगलियां तो अब यहाँ पर धीरे धीरे से अब हिल रही थी। जैसे ही आलिशा ने धीरज की उंगलियों को अब हिलते हुए देखा तो अब आलिशा समझ जाती है कि अब इन्हें शायद सच में होश आने वाला है। इसलिए ये देखकर आलिशा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। उनकी नज़र अब यहाँ पर बस धीरज पर ही थी। तो यहाँ पर धीरज जो कि अभी धीरे धीरे अपनी आंखों को ही खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी उसने अपनी आंखें पूरी नहीं खोली थी। जैसे ही यहाँ पर अब आलिशा ये देखती है तो वो जल्दी से राहुल को आवाज़ लगाने लगती है। आलिशा कहती है राहुल जल्दी आइए, देखिए इन्हें होश आ रहा है। इधर आलिशा की आवाज़ जैसे ही अब यहाँ पर किचन में काम कर रहे राहुल के कानों में जाती है तो उसकी आवाज़ सुनकर राहुल भी जल्दी से जो काम वो किचन में कर रहा था उसे छोड़कर वो यहाँ पर भागकर जल्दी से रूम में आ गया था, क्योंकि राहुल को भी बस इंतजार था। तो बस इसी सन का था कि आखिर उसके भाई को होश कब आएगा, इसलिए वो जल्दी से सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आता है। और जैसे ही वो सामने भी यहाँ पर धीरज को देखता है जो कि अभी अपनी आंखों को खोल ही रहा था, तो अब वो यहाँ पर आकर खड़ा होता है। इधर जैसे ही राहुल अब तक यहाँ पर पहुँचता है तो अब तक धीरज भी अपनी आंखों को अब तक पूरा खोल चुका था। धीरज ने जैसे ही अपनी आंखों को पूरा खोला तो उसके सामने राहुल का चेहरा था। राहुल के चेहरे को देखकर अब यहाँ धीरज कोई रिएक्ट नहीं कर पाता, लेकिन अभी यहाँ पर राहुल के चेहरे पर एक स्माइल थी। और राहुल अब कहता है ब्रो तुम ठीक हो? इधर जैसे ही राहुल ने ये कहा तो अब धीरज कहता है मैं यहाँ पर कैसे? राहुल तुम यहाँ पर कैसे? क्या हुआ है राहुल? हाँ, मैं यहाँ पर कैसे आया? इधर धीरज के ये सवाल सुनकर अब राहुल समझ जाता है कि अगर वो इन्हें अभी कुछ भी पूछेंगे या कुछ भी कहेंगे तो शायद ये इनके दिमाग के लिए भी ठीक नहीं होगा। इसलिए राहुल सिचुएशन को समझते हुए ही अब धीरज के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है ब्रो देखो तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, बस हाँ अभी थोड़ा सा आराम करो, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। आप जहाँ कहीं भी आप बिल्कुल सेफ हैं। आप बस इतना समझिए कि आप अभी मेरे पास हैं। इधर ये सुनते ही अब धीरज हाँ में अपनी पलकों को झपका देता है। तो धीरज को इस तरह से अभी शांत देखकर अब राहुल के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब उसने धीरज की ये सारी बातें सुनी थी, जब वो नींद में ही वो सब कह रहा था, उस समय तो वो भी थोड़ा सा पैनिक कर गया था, लेकिन अब उसे भी एक सुकून मिल रहा था कि एटलीस्ट उसके भाई को होश आ गया है। और अब यहाँ पर राहुल कहता है ब्रो तुम यहाँ पर अभी आराम करो, मैं बस अभी आता हूँ, मैं कुछ बना कर लाता हूँ तुम्हें खाना भी तो चाहिए है ना, इसलिए मैं बस अभी आया। इधर राहुल की ये बात सुनते ही अब धीरज में हाँ में अपनी पलकों को झपका देता है।
तो वहीं आलिशा जो कि अभी ये सब देख रही थी, तभी आलिशा के नाकों में कुछ जलने की गंध आती है। इसलिए अब आलिशा को जैसे ही कुछ जलने की स्मेल आती है तो अब यहाँ पर राहुल को कहती है, आपने कुछ गैस पर बनने के लिए रखा हुआ था क्या? अब जैसे ही आलिशा ने ये कहा, ये सुनते ही तो राहुल अब झट से अपने सिर पर अब अपना एक हाथ मारता है और कहता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। जैसे ही रानी साहिबा आपने मुझे आवाज लगाई तो मैं समझ गया धीरज भाई को होश आया है, और देखो मैं गैस बंद करना ही भूल गया। लगता है जो टोस्ट मैंने वहां पर रखा हुआ था, अरे वो तो पूरा का पूरा ही जल गया है। ये कहते हुए राहुल अब भागकर उस रूम से किचन की तरफ जाने लगता है। तो वहीं आलिशा भी अब यहाँ पर राहुल को इस तरह से भागता हुआ देखकर एक पल के लिए उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई, लेकिन अब वो धीरज से कहती है, हेलो मिस्टर धीरज, क्या आप हमें जानते हैं? आई थिंक आप हमें जानते होंगे। इधर ये सुनते ही अब यहाँ पर धीरज अब अपनी धीमी सी आवाज में कहता है, आप रानी साहिबा, मैं आपको अच्छी तरह से पहचानता हूँ। धीरज यहाँ पर ये लाइन कहते हुए बहुत ही स्लो बोल रहा था। यहाँ आलिशा अब धीरज के साथ धीरे धीरे से अब उससे बातें करने लगती है, क्योंकि आलिशा को भी इस बात का तो पता था कि इन्हें अभी होश आया है, इसलिए वो उन्हें ज़्यादा नहीं बुलवाती। एक तरफ जहाँ पर ये सब हो रहा था तो दूसरी तरफ इधर पेरिस में बूढ़े किंग के पैलेस में रिया ने अपना शेड्यूल पूरा कर लिया था। किंग के अकॉर्डिंग उसका आज का जो भी शेड्यूल था वो अब तक अपना उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपना काम पूरा कर चुकी थी। रिया को पता था कि ये उसके भाइयों का भी फ्री टाइम है, क्योंकि यही टाइम रिया के फ्री होने का था और यही उसके भाइयों का। इसलिए आज रिया ने सोचा कि क्यों न मैं उन्हें भी बुला लेती हूँ। और रिया भी यहाँ पर अपने मन में ही सोच रही थी कि आज उसके भाइयों का भी फ्री टाइम है, तो आज तो वो उस विलन के साथ अपने गेम को खेलेगी ही, क्योंकि अब किंग के ने जब उसे जो अपनी एक खास बात उसे बताई थी, उससे तो अब रिया को भी एक हिंट सा मिल गया था। सोचो उसे कोई आइडिया मिला हो। इसलिए रिया अब अपने भाइयों के बारे में ही सोच रही थी कि तभी अब वहाँ पर आर्यन और अलेक्जेंडर वो दोनों खुद ब खुद ही वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे ही उसके दोनों ही भाई वहां पर आते हैं तो वहां आने के बाद अब आर्यन कहता है, क्या बात है रिया, तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? अरे हमारा शेड्यूल तो अभी ही खत्म हुआ था, अभी ही तुमने हमें यहाँ पर बुला लिया। अब आर्यन की इस बात पर रिया कहती है, वो आर्यन बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो हम तीनों को मिलकर अब एक गेम खेलना है। तुम्हें याद है ना, मैंने कुछ समय पहले तुम दोनों को उस गेम के बारे में बताया था कि मैं कितने ही बार उस गेम को खेलने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन अफसोस मैं हर बार उस गेम में हार रही हूँ। एक बार मैं उसकी एक स्टेज को क्लियर कर पाई थी, लेकिन उससे अगली स्टेज में क्लियर नहीं कर पाई। इधर ये सुनते ही अब अलेक्जेंडर कहता है, देखो रिया, तुम्हें पता है ना कि नेक्स्ट वीक हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और कल हमारा मैथमेटिक्स का टेस्ट बड़ी लेने वाले हैं, तो हमारे पास अभी इतना सा टाइम नहीं है। सॉरी रिया, हम तुम्हारा साथ अभी नहीं दे सकते हैं। हम अभी तुम्हारे साथ गेम नहीं खेल सकते, क्योंकि अब जब तक हमारे एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक तो हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि हमें अपने एग्ज़ाम की भी तो प्रिपरेशन करनी है। इधर अलेक्जेंडर की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर रिया कहती है, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम दोनों? हाँ, क्या तुम दोनों अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं करोगे या? हाँ, ये तो गलत बात है ना। और वैसे भी मुझे अच्छी तरह से पता है कि जिस तरह से अभी मेरा यहाँ पर सारा शेड्यूल कंप्लीट हो गया है, मैं फ्री हूँ, तो तुम दोनों का भी अभी ये फ्री टाइम है, तो फिर भी तुम्हें खेलने में ऐतराज हो रहा है। हाँ, और वैसे भी तुम दोनों भूल गए हो क्या, लास्ट टाइम जब हमारी उस गेम को लेकर बात हुई थी तो तुम दोनों ने क्या बोला था कि तुम दोनों अब उस गेम को खेलने में मेरी मदद करोगे, क्योंकि तुमने ही कहा था ना कि जब हम तीनों मिलकर खेलेंगे तो क्या पता हम उस विलन को हरा देंगे। रिया की इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है, रिया तुम्हें पता है ना कि मैं अपने फ्री टाइम में सिर्फ अपने पेट एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, और उनके साथ करने के बाद फिर मैं दादी माँ के साथ जाता हूँ, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, और फिर तुम दोनों के साथ भी।
देखो रिया, मेरे पास मेरा समय लिमिटेड है, तो उसमें उसमें मुझे अपने पेट एनिमल्स को भी देखना होता है, दादी माँ से भी मिलना होता है और तुमसे भी, तो मेरे पास तो समय ही नहीं है। इधर ये सुनते ही प्रिया कहती है, हाँ हाँ, तो मैं क्या क्या मांग रही हूँ अलेक्जेंडर, हाँ मैं भी तो अपना वही समय ही मांग रही हूँ ना जो तुम मेरे साथ बिताने वाले हो। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? इसलिए अभी अभी ज़्यादा नाना करना बंद करो और अभी मेरे साथ आकर अपना टाइम स्पेंड करो। इधर यहाँ पर रिया की ये सारी बातें सुनकर अब आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों अब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था अब रिया ने अगर ठान लिया है कि इस वक्त वो ये गेम खेलेगी तो वो इस वक्त गेम खेलेगी। रिया को इस वक्त ये गेम खेलने से सच कहें तो अब कोई भी नहीं रोक सकता था। एक किंग है जो उसे रोक सकते थे, लेकिन क्योंकि रिया ने आज का अपना सारा शेड्यूल भी पूरा कर लिया था तो इसलिए अब वो भी शायद उसे नहीं रोक पाते। इसलिए अब उन्हें पता था कि वो दोनों ज़्यादा वक्त तक रिया की बात को अब नहीं टाल सकते हैं, इसलिए वो दोनों अब रिया के साथ उस गेम को खेलने के लिए मान जाते हैं। और अब यहाँ पर आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों अब एक साथ में ही कहते हैं, ठीक है रिया, चलो अगर यही बात है तो चलो आज हम मिलकर ही इस गेम को खेलते हैं। इधर अपने भाइयों की ये केक का ये हाँ सुनकर अब रिया के चेहरे पर एक समाइल आ जाती है। रिया बहुत ही खुश होती है और अब वो खुश होते हुए ही कहती है, अब मेरे दोनों भाई मेरे साथ है, ये अब मैं देखती हूँ कि वो सुपर विलन मेरे से कैसे बच सकती है। जब हम तीनों बहन भाई आपस में मिलकर अब जब उस विलन के साथ फाइट करेंगे, उसका सामना करेंगे तो फिर तो आज उस विलन के जीतने का चांस ही नहीं है। और ये कहते हुए ही रिया अब यहाँ पर जल्दी से अपने सिस्टम के सामने जाकर बैठ जाती है, तो वहीं आर्यन और अलेक्जेंडर भी वहीं पर ही जाकर बैठ जाते हैं। इधर अब रिया सबसे पहले उनसे अब यहाँ पर एक लिंक शेयर करती है और उसके बाद वो तीनों ही यहाँ पर अपनी अपनी 3D ग्लासेस को पहनकर रेडी हो जाते हैं इस गेम को खेलने के लिए। क्योंकि रिया इस गेम को पहले कई बार ही खेल चुकी थी, इसलिए रिया को इस गेम से रिलेटेड सारे ही रूल्स अच्छी तरह से पता थे, लेकिन आर्यन और अलेक्जेंडर ये दोनों इस गेम में नहीं थे, इसलिए आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही पहले बड़े ही ध्यान से इस गेम के इंस्ट्रक्शन को पढ़ने में बिजी थे। जैसे ही वो दोनों अब इसके पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं तो अब यहाँ पर आर्यन कहता है, कौन किसके साथ फाइट करेगा? इस बात पर अब रिया कहती है, देखो अभी तो हम मिलकर ही करेंगे, अभी तो हो जाएगा, हमें बस लास्ट स्टेज के लिए ये सब डिसाइड करना है कि कौन किसके साथ फाइट करने वाला है। अभी जिसको जो मिलता है वो उसके साथ फाइट कर लो, अभी हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इस पहली और सेकंड स्टेज में अपनी लाइफ को सिक्योर करके रखना है। ये सुनते ही आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही अब रिया की बात को समझ जाते हैं और उसके बाद अब ये तीनों मिलकर अब इस गेम को खेलने लगते हैं। इधर कुछ ही मिनटों में इन्होंने यहाँ पर सारे के सारे स्टेजेस को पार कर लिया था और जैसे ही ये सभी अब यहाँ पर लास्ट स्टेज पर पहुँचते हैं तो वो तीनों ही यहाँ पर देखते हैं, वो तीनों ही जैसे ये पार करते हैं तो वो तीनों अब आपस में एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। और इधर अब आर्यन कहता है, अभी तो हमारी पूरी लाइफ भी सिक्योर है। ये सुनते ही यहाँ पर रिया कहती है, अब पता चलेगा उस विलन को, देखो अब वो सुपर विलन के साथ अब हमें फाइट जो करनी है, क्योंकि अब तक तो ये उसके बस कुछ प्यादे थे जिनके साथ हमने फाइट की है। हमारा असली गेम तो अब शुरू होगा जब हम उस विलन के साथ फाइट करेंगे, इसलिए चलो अब मैं पहले म्यूजिक ऑन कर देती हूँ। और ये कहते हुए ही रिया अब यहाँ से जोर का म्यूजिक अब अपने सिस्टम में स्टार्ट कर देती है। इधर इस म्यूजिक की आवाज़ को सुनते ही अब अलेक्जेंडर कहता है, रिया म्यूजिक ऑन क्यों कर रही हो, और वो भी इतनी तेज साउंड में? हाँ, इतना तेज म्यूजिक हम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, देखो मेरे कान से तो ये बर्दाश्त से बाहर है। अगर मैं ऐसे ही म्यूजिक सुनता रहा तो मुझे पक्का पता है मेरे तो कान फट ही जाएंगे। क्योंकि रिया ने यहाँ पर बहुत ही लाउड आवाज़ में म्यूजिक को बजाया था। ये सुनते ही अब रिया कहती है, ये म्यूजिक मुझे पता है कि तुम्हारे लिए थोड़ा सा ये अनबियरेबल होगा, लेकिन अलेक्जेंडर वो क्या है ना कि ये म्यूजिक उस सुपर विलन को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। हमारे पास इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इतनी तेज आवाज़ से वो अच्छी तरह से फाइट नहीं कर पाएगी। सो लेट्स प्ले दिस गेम। अब बताओ कौन क्या लेगा?
क्योंकि यहाँ पर ये अपने अपने वेपन्स के बारे में ये सब डिसाइड कर रहे थे। रिया की इस बात पर अब आर्यन कहता है, देखो रिया, मैं तो गन को ही चूज करूंगा। तो वहीं अब अलेक्जेंडर कहता है, मैं पहेली को सोल्व करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखो तुम दोनों तब तक फाइट करने की कोशिश करना, मैं तब तक जो भी पहेली आएगी मैं उसे सोल्व करता हूँ, ताकि हम इस लेवल को जीत सकें। इधर उसकी ये बात सुनते ही रिया कहती है, ओके, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं उस विलन के साथ तलवार के साथ फाइट करूंगी। रिया की इस बार मेरा वेपन चेंज है, सो ब्रो लेट्स स्टार्ट दिस गेम। रिया की ये बात सुनते ही अब अलेक्जेंडर यहाँ पर अपने काम में लग जाता है। तो वहीं आर्यन के सामने जितने भी लोग अब यहाँ पर इस गेम में आ रहे थे वो उन्हें बस अपनी गन के साथ दबादब गन से उन्हें मारता ही जा रहा था। और रिया भी यहाँ पर अपने काम में लगी हुई थी। रिया भी अपनी तलवार को यहाँ पर अच्छी तरह से चला रही थी। उसके सामने भी जो भी आ रहा था वो उसे एक ही धड़ में मारकर गिरा रही थी। जहां एक तरफ ये तीनों ही अपने काम में लग रहे थे, आर्यन अलेक्जेंडर तो यहाँ पर बस पहेली के ही इंतजार में था कि तभी उनकी स्क्रीन पर अब जैसे इन्होंने सोचा था वैसे ही एक पहेली आती है। और उस पहेली के साथ ही अब उनके ऊपर अब यहाँ पर और भी ज्यादा तेजी से अचानक से ही अटैक होने लगते हैं। अब जैसे ही ये पहेली आती है तो अलेक्जेंडर अब अपने दिमाग से पहेली को ही सोल्व करने में लगता है, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को सबसे पहले इस पहेली को सोल्व करना था, उसके बाद ही ये यहाँ पर एक अगले लेवल में जा सकते थे अगर इनका जवाब ठीक होता तो, नहीं तो यहाँ पर इनकी जो लाइफ थी वो यहाँ पर एक खत्म हो जाती। तो इसलिए अलेक्जेंडर के दिमाग के ऊपर प्रेशर था कि वो जल्द से जल्द इस पहेली को सोल्व करे। तो वहीं आर्यन और रिया दोनों ही अब यहाँ पर अलेक्जेंडर को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए थे ताकि किसी तरह से अलेक्जेंडर को कुछ भी ना हो। इधर रिया अब कहती है, अलेक्जेंडर देखो जल्दी करो, हम ज़्यादा देर तक नहीं तो इन लोगों को नहीं रोक पाएंगे। इधर ये सुनते ही अब अलेक्जेंडर कहता है, रिया इस पहेली का आंसर तो तुम खुद ही हो, इसलिए देखो रिया, जहाँ तक मुझे समझ में आया है तुम खुद हो इसका आंसर, तो जल्दी से तुम इस पीसी में रिया टाइप करो। ये कहते हुए ही अलेक्जेंडर अब खुद वहाँ पर रिया टाइप करने ही वाला था कि तभी अब रिया कहती है, तुम श्योर तो हो ना अलेक्जेंडर कि इसका आंसर मेरा नाम ही होगा। अब उसकी इस बात पर अब आर्यन कहता है, एनीवे अभी हमारे पास इतना सोचने का टाइम नहीं है, अभी बस जल्दी से ट्राई करते हैं। देखो हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है और तब तक इस टकले को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते हुए ही आर्यन अब यहाँ पर अपनी गन से सीधा ही फायर करने लगता है। इधर अलेक्जेंडर ने जैसे ही यहाँ पर रिया का नाम टाइप किया तो यहाँ पर स्क्रीन पर एक बड़ा सा फॉर्मूला दिखाई देता है। उसे देखकर अब अलेक्जेंडर कहता है, रिया जल्दी से इसे कॉपी करते हैं, शायद ये हमारी उस विलन को मारने में कोई हेल्प कर दे, इसलिए इसे जल्दी से कॉपी कर सेव कर रखते हैं। इस बात पर अब रिया कहती है, ओके इट्स डन। और यहाँ पर अब अलेक्जेंडर ने जैसे ही फॉर्मूला को कॉपी करने के लिए कहा तो रिया ने उसे कॉपी कर दिया। और इधर अलेक्जेंडर अब उसके बाद अब इसे एक जगह पेस्ट कर देता है। और अब वो सुपर विलन जैसे ही उसने ये किया तो वहाँ पर सुपर विलन की एक लाइफ यहाँ पर कम हो गई थी। और इधर अब स्क्रीन पर जैसे ही सुपर विलन की एक लाइफ का ख़त्म हुई तो यहाँ पर अब स्क्रीन पर इन तीनों के लिए अब कॉन्ग्रेचुलेशन आ जाता है। इस लेवल को पार करता हुआ देखकर अब रिया के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अब कहती है, फाइनली मैंने स्टेज को फर्स्ट टाइम क्लियर किया है। मैं तुम दोनों को बता नहीं सकती कि मैं आज कितनी खुश हूँ। थैंक यू कि तुम दोनों ने आज फाइनली मेरा साथ दिया। इधर ये सुनते ही अब राहुल कहता है, रिया ये जश्न हम बाद में बताएंगे, रिया अभी फोकस करो, हम सेकंड स्टेज में अब इंटर कर चुके हैं, इसलिए अब हमारा गेम थोड़ा सा और भी टफ हो जाएगा, इसलिए अभी ध्यान पूरा का पूरा गेम पर होना चाहिए। आर्यन की ये बात सुनते ही रिया कहती है, ओ गॉड, इसने तो हमारी ही टीम के मेंबर को हमारे अगेंस्ट कर दिया है। अब क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? खड़ूस बुड्ढी ने कहा, बड़ी ने मुझसे कहा था कि देखो हीरो वो नहीं होता है जो विलन को मारता है, असल में तो हीरो वही होता है जो अपने लोगों को बचाता है। और देखो इन्होंने हमारे ही लोगों को हिप्नोटाइज कर दिया। अब हम अपने लोगों को कैसे बचाएंगे, क्योंकि हम अपने लोगों को तो नहीं मार सकते हैं, क्योंकि मैं बड़ी के इस रूल को नहीं तोड़ सकती। अब हम क्या करेंगे? इधर ये सुनते ही आर्यन कहता है,
रिया डोंट वरी, हम एक काम कर सकते हैं। इधर ये सुनते ही अब रिया कहती है, क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? इस बात पर आर्यन कहता है, वो देखो रिया, यहाँ पर कुछ केव्स हैं। अगर हमारे ये जितने भी लोग हैं जिन्हें भी यहाँ पर इस विलन ने हिप्नोटाइज किया है, तो हम अपने इन सभी लोगों को उस केव्स में छुपा देते हैं और उसे बंद कर देते हैं। इसके बाद ये हमारे अगेंस्ट भी नहीं होंगे और हमारे लिए हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। और जब हम इन्हें इस केव के अंदर छोड़ेंगे तो उसके बाद हम इस केव के आगे एक बड़ा सा पत्थर से इस केव को ढक देंगे ताकि ये लोग बाहर ना आ पाएं और हमें इन्हें मारना भी नहीं होगा। हमारी टीम के सदस्य सेव भी रहेंगे। और यहाँ पर अलेक्जेंडर को दूसरी पहेली भी तब तक मिल जाएगी, इसलिए तब तक अलेक्जेंडर उस पहेली को भी सोल्व करने की कोशिश करेगा। आर्यन की इस बात को सुनकर अब रिया कहती है, वाओ वाओ आर्यन, क्या बात है। सच में मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी संगत का असर मेरे भाइयों पर हो रहा है। सच में आज तो तुम बिल्कुल मेरे जैसा ही सोच रहे हो। वेरी इंटेलिजेंट ब्रो। और ये कहते हुए ही रिया अब अपने काम में लग जाती है। तो वहीं कुछ लोगों को आर्यन केव की तरफ लेकर जाता है और वो जैसे केव के अंदर जाने ही वाला था कि तभी अब वो एक हाई जंप के साथ ऊपर खड़ा हो जाता है। तो वहीं रिया और अलेक्जेंडर मिलकर अब अपनी टीम के मेंबर को अब उस केव में बंद कर देते हैं कि तभी जैसे ही वो इन्हें बंद करते हैं तो तब तक वहां पर बड़ी सी स्क्रीन पर एक दूसरी पहेली भी फ्लैश हो जाती है। जैसे जैसे ही यहाँ पर ये दूसरी पहेली फ्लैश होती है तब तक उसके साथ ही इस बार सुपर विलेन यहाँ पर खुद अटैक करने के लिए सामने आ जाती है, क्योंकि ये इनकी सेकंड स्टेज थी। उसकी हरी हरी आंखों को देखकर तो अब रिया कहती है, चूज द आई फर्स्ट। ये सुनते ही अब अलेक्जेंडर साइड में देखता है तो यहाँ पर आईज चूज करने का एक ऑप्शन आया हुआ था। इस ऑप्शन को देखकर तो अब अलेक्जेंडर जल्दी से उस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए ही कहता है, कौन क्या, हाँ कौन सी आईज चूज करूँ। अब इस बात पर अब रिया कहती है, इसमें इतना सोचना क्या है अलेक्जेंडर, अरे इसकी आंखें हरी हैं तो अभी के लिए कोई भी कलर चूज कर लेते हैं। इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है, नहीं पता नहीं रिया क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस गेम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम ऐसे ही इसकी आंखों को चेंज नहीं कर सकते। सो प्लीज पेशेंस के साथ हम इसे चूज करेंगे, क्योंकि हम इस लेवल को नहीं हार सकते हैं। अभी अलेक्जेंडर ने कहा ही था कि तभी भी यहाँ पर आर्यन कहता है, देखो अलेक्जेंडर, ध्यान से देखो, थर्ड कलर के 5th रो में ये मेरे जैसी आंखें हैं। सो आई चूज माई आईज। इधर ये सुनते ही अब रिया भी अब वहाँ पर उन आंखों में अपनी आंखें ढूंढने लगती है। तो उसे भी वहाँ पर अपनी आंखें मिल जाती हैं और वो भी अपनी आंखों को भी यहाँ पर चूज कर लेती है। और उसके बाद अब अलेक्जेंडर भी यहाँ पर इन दोनों को देखकर अपनी आंखों को चूज करता है, क्योंकि अब तक अलेक्जेंडर ने भी अपनी आंखें यहाँ पर ढूंढ ली थी। उसके बाद अलेक्जेंडर अब फिर से अपने काम में लग जाता है। तो वहीं वो सुपर वुमन अभी अलेक्जेंडर की आंखों में देखकर अब कहती है, हेलो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? इधर उस सुपर विलन की ये बात सुनते ही प्रिया कहती है, मेरे भाई से फ्रेंडशिप करनी है आपको? हाँ चलो अभी तुम्हें मैं बताती हूँ। और ये कहते ही रिया वो सुपर विलन को एक जोर का पंच मार देती है। तो वहीं आर्यन ने अब तक उस विलन के दोनों ही हाथों को पकड़ लिया था। जैसे ही आर्यन ने उसके दोनों हाथों से उसे पकड़ा तो वो विलन अभी अपनी आंखों से आर्यन और रिया को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करने लगती है। तो अभी इधर यहाँ पर रिया कहती है, बी केयरफुल, ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। आज ये सेकंड स्टेज पर आई है, वरना इसके आने का कोई टाइम ही नहीं है। ये मुझे ऐसे ही हराती थी, ऐसे ही धोखा देकर। सो बी केयरफुल आर्यन एंड अलेक्जेंडर। इधर उसके इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है, रिलैक्स लिया, इस सेकंड पहेली का आंसर मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने इस पहेली के आंसर को ढूंढ लिया है। यानी कि इसका आंसर है अलेक्जेंडर। इसलिए हम अपना नाम, मैं इसमें अलेक्जेंडर नाम टाइप करता हूँ। और ये कहते हुए अलेक्जेंडर अब अपने ही नाम को जैसे ही वहाँ पर टाइप करता है तो उसका नाम टाइप होते ही यहाँ पर सामने की स्क्रीन पर अब एक फॉर्मूला दिखाई देता है, जैसे उन्हें वहाँ पर पहले स्टेज में रिया के टाइम मिला था। उस अगेन एक और फॉर्मूले को देखकर अब अलेक्जेंडर उसे भी कॉपी कर देता है। तभी उनकी स्क्रीन पर अब फिर से आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू क्रॉस दिस लेवल।
इधर ये साउंड सुनते ही वो तीनों फिर से एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं, क्योंकि फाइनली आज वो यहाँ पर दो स्टेजेस जीत चुके थे। अब यहाँ पर बारी थी एक लास्ट लेवल की, और साथ के साथ उन्हें अब पता चला कि सुपर विलन की बस एक ही लाइफ बची हुई है, क्योंकि ये जहाँ पर दो लेवल को जीत चुके थे, तो वहीं सुपर वुमन की उस सुपर विलन की उन 3 लाइफ्स में से 2 लाइफ वो अब तक गवा चुकी थी। इसे पढ़कर अब यहाँ पर अलेक्जेंडर कहता है, नव अब हमें थोड़ा सा और भी केयरफुल होने की ज़रूरत है। अब ये विलन यहाँ पर, क्योंकि अब उसकी ये आखिरी लाइफ है, तो वो अब यहाँ पर पूरी ताकत के साथ अब फाइट करने वाली है, क्योंकि वो अब हर हाल में हम लोगों से ये गेम जीतने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब इसे पता चल गया है कि हमारी आंखों पर इसका हिप्नोटाइज करने का कोई भी असर नहीं होगा। ये सुनते ही रिया कहती है, लेट्स चेंज अवर वेपन नाउ। रिया की ये बात सुनते ही वो तीनों अब एक दूसरे के साथ अपना अपना वेपन एक्सचेंज कर देते हैं, और उसके बाद वो तीनों ही अब वो सुपर विलन के साथ अब इकट्ठे एक साथ फाइट करने में लग जाते हैं। तो वही विलन के भी, क्योंकि यहाँ पर अभी एक ही लाइफ बची हुई थी, तो वो भी यहाँ पर अपनी पूरी ताकत के साथ इन तीनों के साथ अब अकेले ही फाइट कर रही थी। और अब यहाँ पर अपनी फाइट करते हुए रिया को उठाकर अब दूसरी तरफ एक ही बार में फेंक देती है। तो वहीं आर्यन को वो एक जोर का पंच मारती है, और अलेक्जेंडर को भी एक ही लात में उसे गिरा देती है। ये देखकर तो रिया को गुस्सा आता है, और अब वो कहती है, मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगी। इसने मुझे चोट पहुंचाई, इसने मुझे उठाकर फेंका। हाँ, और ये कहते हुए ही रिया अभी सामने जाने ही वाली थी, क्योंकि रिया को गुस्सा आ जाता है। तभी अब यहाँ पर आर्यन बड़ी ही समझदारी से रिया के हाथ को पकड़ लेता है, और अब रिया से कहता है, रिया रिलैक्स रिया, देखो इस समय जोश में होश खोने का काम नहीं करना है। देखो अभी जोश से नहीं, हमें होश से काम लेने की जरूरत है। स्क्रीन पर रिया पहले ध्यान से पढ़ो। ये पजल को आने में अभी 2 मिनट और हैं, इसलिए हमें बस 2 मिनट खुद को इस विलन से बचा कर रखना होगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर हमारे सामने फिर से वो पजल आएगी, तो उसके बाद उस पजल को तो हम सोल्व कर ही लेंगे और हम इस गेम को भी जीत जाएंगे। लेकिन अब तब तक, क्योंकि अगर हम इस तरह से इसके साथ फाइट करेंगे तो ये हमें चुटकियों में ही ऐसे ही मार गिराएगी, इसलिए हमें बस किसी भी तरह से अपने आप को 2 मिनट तक बचा कर रखना होगा। अगर हम 2 मिनट तक अपने आप को बचाने में कामयाब हो गए, सक्सेस हो गए, तो ये हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा इस गेम को जीतना। आर्यन की इस बात को सुनकर अब रिया कहती है, इसका मतलब ये है कि हमें हाइड एंड सीक खेलना होगा आर्यन। रिया की इस बात पर अब आर्यन हाँ में अपना सिर हिला देता है। तो वहीं अब रिया जहाँ पर अभी गिरी हुई थी उस एरिया में यहाँ पर लोटस के फ्लावर थे, इसलिए वो बड़ी ही सावधानी के साथ अब वो यहाँ पर खुद को उस कीचड़ में ही छुपा देती है, क्योंकि रिया जल्दी से उस कीचड़ में अपने आप कुछ कीचड़ में उन फ्लावर के बीच में छुप जाती है, ताकि उस विलन को उसे ढूंढने में परेशानी हो। तो वहीं आर्यन भी अब मौके का फायदा लगाकर जल्दी से एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। और इधर अलेक्जेंडर तो यहाँ पर एक केव के पीछे छुपकर बस उस सुपर विलन को के ही टाइम को वेस्ट करने में लगा हुआ था। तीनों ही बच्चे यहाँ पर बस किसी भी तरह से ये 2 मिनट इन्हें ऐसे ही गंवाना चाहते थे। तो वहीं अब वो सुपर विलन हर तरफ बस इन तीनों को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि सुपर विलन को भी पता था कि उसे जल्द से जल्द इन तीनों बच्चों को ढूंढ कर इन्हें मारना होगा, इनकी लाइफ को ख़त्म करना होगा, क्योंकि यहाँ बच्चों के पास भी 3 ही लाइफ थी। जैसे ही यहाँ पर अब ऐसे यहाँ पर हाइड एंड सीक खेल कर 1 मिनट तो पूरा हो गया था, और अब यहाँ पर उस विलन ने केव के दरवाजे को खोलते हुए कहा, उन तीनों को ढूंढो, क्योंकि जब इस विलन को 1 मिनट तक ये तीनों दिखाई नहीं देते, तो यहाँ पर जिस केव में यहाँ पर उन्होंने रिया की टीम के ही आदमियों को हिप्नोटाइज करके बंद किया हुआ था, अब वो उन सभी को उस केव से बाहर निकाल देती है और उन्हें इन तीनों ही बच्चों को ढूंढने के लिए कहती है। वो उन्हें कहती है कि जल्द से जल्द उन तीनों को ढूंढकर यहाँ पर मुझे वो तीनों मेरे सामने चाहिए। इधर उसकी ये बात सुनते ही वो सभी अब उन्हें ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तो वहीं आर्यन यहाँ पर अब अपनी सासों को रोककर नीचे ही देख रहा था, जो कि कुछ भी यहाँ पर जो कुछ हो रहा था उसे देखकर अब आर्यन भी हैरान था। और अब आर्यन कहता है, रिया देखो, अब बस हमारे पास 30 सेकंड है, अब बस हमें अपने आप को 30 सेकंड तक और इनसे
बचाना है। और जैसे ही आर्यन ने कहा ये सुनते ही अब रिया कहती है तुम तो फिर भी ठीक हो आर्यन, मेरा सोचो मैं कहाँ पर हूँ। मुझे देखो, मैं तो यहाँ पर इन फूलों के बीच में कीचड़ में फंसी हुई हूँ। इधर रिया की इस बात को सुनकर अब अलेक्जेंडर कहता है तुम दोनों ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो, मानो कि ये सब कुछ तुम दोनों के साथ रियल में हो रहा है। इस बात पर अब यहाँ पर रिया कहती है ब्रो फील करो ना गेम को, तभी तो गेम को खेलने में मजा आता है, जैसे मैं और आर्यन इस गेम को सच में रियल में फील कर रहे हैं। या रिया ने ये कहा ही था कि तभी एक आदमी कहता है बॉस वो ऊपर पेड़ पर देखिए, हमें एक मिल गया है। इधर ये सुनते ही अब अलेक्जेंडर कहता है आर्यन रिया के पास जंप करो, देखो तुम्हें अभी उनके हाथ नहीं लगना है, इसलिए इससे पहले वो तुम्हें पकड़ने के लिए आए, जल्दी से रिया की तरफ कूद जाओ। अभी भी हमारे पास 10 सेकंड हैं, ऐसे हम 10 सेकंड तक अब हम अपने आप को इनके हाथ नहीं लगने देंगे। और हाँ, जैसे ही अलेक्जेंडर ने ये कहा, ये सुनते ही आर्यन अब उस पेड़ से एक लंबी सी जंप मारता है और जहाँ पर रिया उस कीचड़ में छुपी हुई थी वो वहीं पर ही जंप करते हुए रिया के पास आ जाता है। और यहाँ पर अब अलेक्जेंडर अब यहाँ पर उन सारे ही लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने लगता है और वो यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहता है, ताकि ये सभी लोग वापस अलेक्जेंडर के पीछे जाएं और तब तक इन्हें मौका मिल जाए। और वो भी यहाँ पर उनके आगे आगे भागने लगता है। तभी वो सुपर विलन जैसे ही यहाँ पर अलेक्जेंडर सभी लोगों के साथ जो उन्हीं की टीम के लोग थे उनके आगे भाग रहा था, तभी सामने से विलन आ जाती है और वो उससे टकरा जाता है। जैसे ही आर्यन और रिया दोनों ही अब वहाँ से निकल कर सामने आते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पर स्क्रीन पर वो पहेली शो हो जाती है। तो वहीं वो सुपर विलन अब यहाँ पर अलेक्जेंडर को पकड़कर वो अब अलेक्जेंडर की पावर को समझ चुकी थी और वो अब अलेक्जेंडर के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए अब रिया के ऊपर अटैक करने लगती है। तो वहीं अब अलेक्जेंडर कहता है आर्यन देखो, अब तुम पजल सोल्व करो, मैं रिया को प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ। इस बात पर अब रिया कहती है गुड आइडिया, और वैसे भी उस विलन को लग रहा होगा कि आर्यन मुझे प्रोटेक्ट करेगा, सो चेंज दिस। यहाँ अब हम इसे ऐसे ही कंफ्यूज करेंगे। यहाँ पर अलेक्जेंडर अब रिया को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ था। तो वहीं आर्यन ने इस बार जब पूरी की पूरी पहेली को पढ़ा तो उसके बाद अब उसने लास्ट 2 पजल को याद किया, क्योंकि लास्ट 2 पजल में यहाँ पर आर्यन ने देखा था कि एक पजल में रिया का नाम था तो दूसरे में यहाँ पर अलेक्जेंडर का नाम था। तो उन दोनों ही पजल को याद कर अब आर्यन अचानक से कहता है इसका आंसर शायद मैं खुद ही हूँ, क्योंकि तीनों ही पजल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बस मैं ही बचता हूँ। और ये कहते हुए ही आर्यन ने यहाँ पर अपना नाम टाइप किया ही था। तो जैसे उसने स्क्रीन पर अपना नाम टाइप किया तो यहाँ पर अब एक फॉर्मूला फ्लैश हो जाता है। जैसे हर बार की तरह ये इस फॉर्मूले को कॉपी करते थे, इसलिए आर्यन ने भी जल्दी से उस फॉर्मूले को कॉपी किया और उसके सामने अब यहाँ पर जैसे ही उसने इसे कॉपी किया तो उसके सामने एक स्क्रीन आती है जिसमें भी यहाँ पर एक मैसेज फ्लैश होता है, यू नीड न्यू वेपन विद दिस केमिकल फॉर्मूला। आर्यन को पहले कुछ इसे देखकर समझ में नहीं आया, लेकिन वो फिर भी सोचता है कि लेट्स टेक अ चांस, और वो भी यहाँ पर यस पर क्लिक कर देता है। जैसे ही आर्यन ने यहाँ पर अब यस के ऑप्शन को क्लिक किया तो यहाँ पर एक खंजर उसके सामने आ जाता है। और जैसे ही ये खंजर अब आर्यन के हाथ में आता है तो इधर यहाँ पर सुपर विलन, जो क्योंकि सुपर विलन की 3rd लाइफ भी अभी वेस्ट हो जाती है क्योंकि आर्यन ने इसे खंजर को यूज किया। इधर ये देखकर तो रिया कहती है वाओ डिड इट, क्योंकि जब वो सुपर विलन इन दोनों के पीछे भाग रही थी अलेक्जेंडर और रिया के, तब आर्यन ने पीछे से उसको इस खंजर से मार दिया। ये सुनते ही आर्यन कहता है रिया इस वेपन को अब तुम यूज करोगी। इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है आर्यन इज राइट, इस वेपन को आर्यन ने क्रिएट किया है तो फुल चांस है कि वो विलन अब फिर से वो इससे ना मरी हो और वो फिर से आर्यन को टारगेट करे। और सच में हुआ भी यही। इधर ये सुनते ही रिया कहती है एक काम करते हैं, तुम दोनों भी सेम वेपन यूज करो, क्योंकि देखो एक वेपन मेरे हाथ में है, अब हम अलग अलग वेपन यूज नहीं करेंगे, अब हम एक जैसा ही यूज करेंगे। आज तो ये गेम हम जीत कर ही रहेंगे। इधर ये सुनते ही आर्यन अब उस वेपन की कमांड रिया को दे देता है। तो वहीं अलेक्जेंडर और आर्यन ने भी यहाँ पर सेम वेपन को एक्टिवेट कर लिया था।
उसके बाद वो विलन अब वो फिर से सच में खड़ी हो जाती है और अब वो आर्यन के साथ फाइट करने लगती है। तो वहीं अलेक्जेंडर अब आर्यन को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ था। यहाँ रिया भी जैसे ही रिया ने देखा कि ये उसके दोनों ही भाइयों के साथ फाइट कर रही है तो रिया ने भी अब उस विलन के ऊपर अटैक करने ही वाली थी कि तभी रिया के सामने अब फिर से एक पजल फ्लैश होता है। उस पजल को पढ़ने के बाद अब रिया कहती है ये आई थिंक एक लास्ट पजल है। मैं हारना नहीं चाहती हूँ। और ये कहते हुए ही रिया बड़े ही ध्यान से उस पजल को पढ़कर अब उसे समझने की कोशिश करती है। जब रिया यहाँ पर इसे समझने की कोशिश कर रही थी तब आर्यन कहता है रिया जल्दी से करो, देखो इसके साथ लड़ते लड़ते हमारी 2 लाइफ वेस्ट हो गई हैं। हमारे पास बस हमारी एक ही लाइफ बची हुई है। अगर ये तीसरी भी वेस्ट हो गई तो जो हम यहाँ पर इस गेम में अब तक यहाँ पर पहुँचे हैं हमारी पूरी की पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। सो रिया हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। अब ये बात सुनते ही रिया बड़े ही ध्यान से उस पजल को पढ़ती है और उसके बाद अब वो कहती है मुझे इसके गले की उस नस पर वार करना होगा जो कि सीधा। अभी यहाँ पर रिया ने इतना ही कहा था कि तभी अब अलेक्जेंडर कहता है क्या रिया अटैक करना है क्या। ये सुनते ही रिया अब यहाँ पर बिना कुछ कहे ही एक हाई जंप लेती है और वो सीधा ही अब उस विलन के गले के पास से जोर का एक वार कर देती है और करती है। इधर रिया ने जैसे ही यहाँ पर उस विलन के गले पर वार किया तो उसके इस वार से वो विलन अब यहाँ पर जोर से अब हंसने लगती है और अब वो कहती है मेरा अंत तो तुमने कर दिया, लेकिन मेरे द्वारा क्रिएट किए गए इस इल्यूजन को तुम लोग कैसे खत्म करोगे। अब देखना तुम लोग भी नहीं निकल पाओगे। इधर ये सुनते ही अब तीनों एक दूसरे को ही अब देखने लगते हैं और इधर एट द एंड यहाँ पर बच्चों के सामने अब ये मैसेज आता है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर द विनर। ये सुनते ही यहाँ पर रिया अब अपने हेडफोन्स के साथ अब अपने ग्लासेस को भी निकाल कर अब टेबल पर रख देती है। रिया आज यहाँ पर बहुत ही खुश थी क्योंकि फाइनली आज उसने यहाँ पर इस गेम को पूरी तरह से जीत लिया था। तो वहीं आर्यन और अलेक्जेंडर भी अब यहाँ पर अपने ईयरफोन को टेबल पर रखते हुए ही कहते हैं यार सच में ये गेम खेलकर वो खुशी नहीं मिली। इस बात पर अब रिया कहती है यू राइट ब्रो, इतने वक्त से मैं इस गेम को जीतने की प्रैक्टिस कर रही थी और आज देखो जब ये गेम हम जीत चुके हैं तो मुझे वो खुशी नहीं मिल रही है। नहीं तो जब तक मैं इस गेम को जीती नहीं थी तो मुझे बस ये गेम ही हर तरफ दिखाई देता था। इधर रिया की ये बात सुनते ही आर्यन जब यहाँ पर टाइम देखता है तो आर्यन कहता है ओह गॉड शिट इट्स टू मच टाइम। अरे लंच का टाइम हो गया है, दादी माँ और बड़ी दोनों ही आते ही होंगे, इसलिए हमें जल्दी से चलकर हमें फ्रेश हो जाना चाहिए। ये सुनते ही प्रिया कहती है चलो जल्दी से फ्रेश होकर चलते हैं और मुझे उनसे कुछ पूछना भी है। और ये कहते हुए ही रिया आगे की तरफ जाने लगती है तो वहीं आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों अब एक दूसरे को ही देखने लगते हैं क्योंकि रिया की वजह से ही वो दोनों भी लेट हुए थे और रिया भी यहाँ पर इतनी जल्दी से उनसे भी आगे भाग रही थी। तो अब यहाँ पर अब अलेक्जेंडर कहता है क्या लगता है तुझे आर्यन। हाँ, पहले उस विलन के इल्यूजन को डिस्ट्रॉय करना चाहिए और उसके बाद इस विलन को तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। इधर ये सुनते ही अब आर्यन कहता है देखो उसे मारना सच में जरूरी तो बहुत ही हो गया है, लेकिन देखो इस गेम को खेलने के बाद हमें पता चल गया है कि हम उन्हें किन स्टेप से अब हम उन्हें मार सकते हैं। अब हमें पूरे के पूरे स्टेजेस उसके पता चल चुके हैं। सो लेट्स फोकस टू डिस्ट्रॉय हिज इल्यूशन। अब आर्यन की इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है गुड आइडिया और वो दोनों भी भाई अब लंच के लिए जाने लगते हैं। और वो तीनों जैसे ही अब यहाँ पर डाइनिंग टेबल के पास आते हैं तो वो तीनों देखते हैं कि उनकी दादी माँ और सावित्री दादी तो वहीं पर ही पहले से ही वहाँ पर बैठी हुई थी, मानो वो इन सब के आने का ही वेट कर रही हो। उन दोनों को वहाँ पर देखकर अब तीनों बच्चे उनके पास जाते हैं और अब रिया कहती है दादी माँ मेरे पास एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। रिया की इस बात को सुनकर और रिया को इतना खुश देखकर अब आयशा मारवा कहती है क्या खुशखबरी है रिया, क्या मिल गया आज आपको। हाँ, अब यहाँ पर अपनी दादी माँ की इस बात को सुनकर रिया कहती है सोचो दादी माँ, मैंने उस सुपर विलन को हरा दिया है। अरे जिसे हराने की मैं इतने दिनों से कोशिश कर रही थी। और ये कहते ही हुए ही रिया अब अपनी दादी माँ को एक जोर का हक कर लेती है। तो वहीं अब सावित्री कहती है क्या सच में रिया बेबी उसी विलन को ना जिसके बारे में आप पहले
बता रहे थे। ये सुनते ही अब रिया कहती है, हाँ हाँ अरे मेरा मतलब लेकिन ये है, उसे मैंने अकेले नहीं हराया है, मेरे भाइयों ने भी उसे हराने में मेरी थोड़ी सी हेल्प की थी। रिया की इस बात को सुनकर अब सावित्री कहती है, लेकिन मैंने तो देखा आप तीनों का इक्वल पार्टिसिपेशन था। जब जब मैं वहां पर गई थी मैंने आप देखा था, आप तीनों ही गेम को इक्वली खेलने में लगे हुए थे। सावित्री की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, अरे अरे हाँ मतलब कि मैं वही कहना चाहती थी कि हम तीनों ने इक्वली उसको हरा दिया। ये सुनते ही अब वहाँ पर सभी अब जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि रिया को लगा था कि उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन सावित्री बच्चों को वहाँ पर लंच के लिए कहने के लिए गई थी। लेकिन जब वो वहाँ पर उनके कमरे में, रिया के कमरे में पहुँचती है तो वो देखती है कि तीनों ही बच्चे यहाँ पर इक्वली उसे हराने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए सावित्री बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करती और वो चुपचाप नीचे आ गई थी। तो वहीं अब तक किंग भी यहाँ पर लंच के लिए नीचे आ जाते हैं और किंग को वहाँ पर देखकर अब सभी अपनी अपनी चेयर पर जाकर चुपचाप से बैठ जाते हैं। तो वहीं आयशा मारवा अब कहती है, मुझे पता है कि आज आप एक दिन सात्विक आहार ही लेते हैं, तो आपके लिए विदाउट अनियन और गार्लिक ये खाना बनाया है, इसे आप ले सकते हैं। आयशा मारवा की इस बात पर अब किंग कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि मैं सात्विक खाना लेता हूँ? इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, इतने वक्त से आपके साथ मैं रह रही हूँ तो मुझे पता चल गया है। आयशा की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं ठीक है फिर। और इधर यहाँ पर अब आयशा किंग के सामने के बाउल के ढक्कन को हटा देती है और वो एक प्लेट में कुछ फ्रूट से काट कर उन्हें दे देती है। ये सब देखकर अब रिया कहती है, दादी माँ ये फ्रूट तो मुझे भी खाना है, देखो बड़ी जैसा खाना आज खा रहे हैं वैसा मुझे भी सेम खाना है। और ये कहते हुए रिया भी अब अपनी प्लेट को अब उसमें खाना रखने के लिए आगे रख देती है। तो वहीं अब आयशा मारवा रिया की प्लेट में भी अब कुछ पोर्शन डाल देती है। तो वहीं बाकी सब भी अब यहाँ पर अपना मील एंजॉय करने लगते हैं।